हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 4 होगी जिसमें मिसिंग कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। लुप्त पदों पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और कैसे प्रश्नों को आप कर सकते हैं। तो पहले आप देखिए कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन तरीके से आपके एग्जाम में जैसे प्रश्न बीएड में पूछे जा चुके हैं, इन प्रश्नों के करने का तरीका क्या होना चाहिए और कैसे आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो अभी इन पूरे प्रश्नों को कितने टाइप बन सकते हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्रिक कि आखिर इनमें कैसे प्रश्न करेंगे। अब देख सकते हैं इन प्रश्नों में सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर संख्याएं जैसे मल्टीप्लिकेशन जो आपको ऐड करके या जोड़ करके आप इन क्रम को निर्धारण कर सकते हैं, या घटा करके, या मल्टीप्लाई हो सकता है, या भाग करके इन संख्याओं में ऐसे लुप्त पदे भरे जा सकते हैं, या वर्ग और घन पर आधारित हो सकते हैं, या पाइथागोरस प्रमेय पर हो सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, वह बताएंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां से प्रश्न देखते हैं, प्रश्न से आप ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे और ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अब इस प्रश्न को आप करेंगे कैसे, जो आपके यूपी बीएड 2014 में पूछा जा चुका है। 3 है, 5 है, फिर 38 हुआ है। अगर इस क्रम को देखते हैं या फिर ऐसे क्रम को देखते हैं, आखिर कौन से क्रम में यह बन सकता है। सर अगर जो आप नए होंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे सर 3 1 4 हो जाता है, तो अब 5 4 9 नहीं होता है, तो आपका ये पैटर्न तो इधर वाला तो फॉलो नहीं करेगा। तो फॉलो सर कौन करेगा, आप देखिएगा कुछ मल्टीप्लिकेशन लग रहा है सर। 3 है, 5 है, फिर 2 है, फिर 28 हुआ है। 1 4 फिर कितना हुआ है 8, फिर जाके क्या हुआ है 81 हुआ है। फिर 4 7 और फिर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। इस क्वेश्चन मार्क पे आपको संख्या फिल करनी है। तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं पहले। तो 3 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़ेंगे तो 15 हो जाता है। 15 का पहाड़ा 30 बार 2 बार करेंगे तब 30 आ जाएगा। सर 30 में अगर 8 हम ऐड कर दें तो 38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। लेकिन सर 1 चौको 4 होगा, 4 8 32 होगा, इसमें 32 से 81 तो नहीं आएगा। सर मतलब ये रूल आपका फॉलो नहीं करेगा। अब आप समझिएगा इसमें क्या है, इस तरीके के प्रश्न मिलेंगे तो आपको बीएड में केवल आपको क्या दिया गया, स्क्वायर दिया गया। स्क्वायर करके आप इस प्रश्नों को कर सकते थे। जैसे सर क्या होता है, 3 का स्क्वायर की बात करते हैं सर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 हो जाता है। 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाता है, 9 कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। अब जब इसको आप ऐड करते हैं तो 25 9 34 कितना 38 आ जाता। तो सर स्क्वायर की बात की गई है, अगर इसमें देख लेते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64 हो जाता है। तो 64 6 70 10 80, 1 81, 1 का स्क्वायर 1 होता है। सर 81 मतलब इसमें भी स्क्वायर होगा। तो जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर करके कर दीजिएगा, लेकिन आप यहां भी कंफ्यूज हो सकते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा। अब इसे जब आप ऐड करेंगे तो 9 6 15 का 5 हो जाता है, बचता 1 है, 1 1 2 4 4 2 6 हो जाता है। अब सर 65 आ गया। तो सर 65 आप कैसे करेंगे, तो आप जो 74 था इससे माइनस कर दीजिएगा। अब जब 74 से आप 65 को माइनस करते तो कितना आ जाता, आपका 9 आ जाता। 9 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपके बीएड एंट्रेंस 2014 का प्रश्न था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, इस तरीके के टाइप अभी भी पूछे जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा 2013 में प्रश्न पूछा गया है, क्या इसमें भी स्क्वायर होगा। सर 3 4 5 हुए, 2 3 4 है, 1 2 3 है, तो सर इसमें क्या होगा। अब देख लीजिए आप लोग कि कैसे प्रश्न को किया गया है। स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि बीएड में वर्ग पे ज्यादा प्रश्न पूछे गए इसलिए हम प्रीवियस ईयर ही लाए हैं। 3 का स्क्वायर सर कितना होता है 9 होता है। सर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। सर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। सर 1 का स्क्वायर 1 होता है। 9 4 13, 1 14 हो जाता है। अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर लग रहा है। तो सर कितना हो जाएगा 16 9 25 9 29 होगा। अब एक रूल 2 जगह फॉलो कर रहा है, मतलब तीसरे में भी यही रूल होगा। तो 5 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। अब 16 9 25 25 50 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। 50 किस में आ रहा है भाई, तो 50 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 3 नंबर का, जो भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है।
सर 5 है 6 है, तो इसमें आप ये वाला देख लीजिए, ऐसे ही डायरेक्ट आप प्रश्न को कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा सर 5 6 7 हुआ है, तो आप देखिए कि 5 को अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं या स्क्वायर करके कोई सिस्टम तो बन रहा होगा। सर तो आपको करना क्या है, 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, तो सर 5 छक्का कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। 5 छक्का सर कितना होगा, 30 होगा। अब 30 तो हो गया सर, लेकिन क्या ये 23 आ रहा है, सर क्या 23 आया, तो सर ऊपर 7 भी तो लिखा हुआ है, इसको माइनस कर दीजिएगा। तो जब 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 30 आएगा, और 30 से 7 माइनस करेंगे तब आपका 23 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर 4 को 5 से भाग गुणा करना है, फिर 4 को जब आप 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 होगा। 20 से आप 6 को माइनस कर दीजिएगा, आपका 14 बिल्कुल सही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब फिर क्या करना है, 3 को 4 से करना है, 3 को 4 से भाग करना है, 3 चौक 12 आएगा। क्या आएगा सर, 12 आपका आएगा। अब 12 से क्या 3 माइनस होगा, सर 3 होगा, तब ऑप्शन में 9 आता, तो 9 तो कहीं नहीं है। 9 सर है कहीं, जी नहीं है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर इस ऑप्शन के मुताबिक करेंगे तो आपको यहां पर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तब जाके 12 माइनस 5 तब 7 आपका बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन अगर 3 मानते हैं तब 9 ऑप्शन ई डालना पड़ेगा, तब ई होता, तब आप कंफ्यूजन में हो सकते। तो इस ऑप्शन के हिसाब से यहां पर आप 5 कर लीजिएगा, तो 12 माइनस 5 आपका 7 हो जाएगा, यह आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर बताइएगा। सर 4 नंबर में क्या हुआ है, 4 2 हुआ है, फिर 3 3 है, फिर 9 4 है, फिर क्या है 720 कैसे बना, ये 72 कैसे बना, और ऐसे यहां पे प्रश्न कैसे बनेगा, ये सभी प्रीवियस ईयर में आपके पूछे जा चुके हैं। अब आपको क्या करना है, हमने अभी बताया था मल्टीप्लाई कर लीजिए। सर 4 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 होगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, तो 4 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ेंगे 8 हो जाएगा, 3 का पहाड़ा आप जो पढ़ेंगे 9 बार, तो 4 का 8 करेंगे तो सर 8 हो जाता है, 4 दूनी 8 हो जाता है, और ये 3 त्रिका 9 हो जाता है। सर 8 9 72 हो जाता है, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया। सर इसी तरह दूसरा भी कर लीजिए, 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से तो 36 आ जाता है। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 36 आएगा। 10 को मल्टीप्लाई करेगा 2 से तो कितना आएगा, 10 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। 10 दूनी 20 आपका आ जाएगा, तो सर 720 हो गया। 720 तो बिल्कुल इसमें भी दिया गया है, और ऐसे यहाँ पे 72 दिया गया था, बिल्कुल आपको मल्टीप्लाई किया गया है। इसी तरह आपको क्या करना था, 6 को 20 से कर देते। जब आप 6 को 20 से करेंगे तो कितना आएगा, 20 छक्का 120 आएगा, 120 आएगा, और 6 कम 6 आएगा। 120 गुणे आप 6 जब करते तो आपका कितना आता, 720 आता। 12 छाक 72 अर्थात 120। देख लीजिए 6 गुणे 120, अब देखिएगा 6 गुणे 20 हो गया, 120 हो गया, और गुणे यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 20 छक्का 120 और 20 कितना आ जाएगा, ये आपका 720 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर 36, 6 से 36 हुआ, फिर 24 कैसे हुआ होगा, 9 से 81 होकर के 63 कैसे हुआ होगा, 12 से 144 कैसे हुआ होगा। अब देख सकते हैं कि आपको 6 का स्क्वायर पता है। सर 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, सर 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। कितना होगा, 6 का स्क्वायर सर 36 हो जाता है। 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। सर यहां तक बात तो समझ में आ रही है। स्क्वायर नहीं याद है, याद कर लीजिए। अब यहां पे आप कैसे करेंगे, सर एक बात तो समझ में आई कि ये स्क्वायर तो हो रहा था, लेकिन ये 24 कैसे बनेगा ये नहीं समझ में आया। अब इसीलिए तो हम आए हैं, अब 24 कैसे आया ये देखना है। सर ये तो स्क्वायर है, ये सभी क्या हैं, आपके स्क्वायर हैं, जो ऊपर संख्या दी गई है ये स्क्वायर हो गई। अब आपको करना क्या है, सर अगर ये 24 कैसे बना होगा, या आप बात कीजिएगा 24 एक कैसे बना होगा। सर 6 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से तो 24 हो जाता है। तो 6 से अगर हम 2 माइनस हुआ होगा तब जाके क्या हुआ होगा, 4 हुआ होगा, तभी तो जाके 6 चौक 24 हुआ होगा, तभी तो जाके आपका यहाँ क्या क्या हुआ है, 6 चौक 24 हुआ है। तो इसी तरह अगर हम 9 से 2 माइनस कर देते हैं तो आपका 7 आएगा, और जब 7 आएगा तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 63, 9 से बन जा 63 हो जाएगा। इसी तरह बात करते हैं, सर यहाँ पे 2 माइनस किया, यहाँ पे 2 माइनस किया, तो कोई इससे मतलब आपका क्या है,
कोई मतलब ये तो है नहीं कि इसको भी माइनस नहीं करोगे, तो इसको भी माइनस कर दो। तो 12 से आप 2 माइनस कर दीजिएगा, आपका 10 आ जाएगा। अब जब 10 आ गया सर, तो आपका माइंड बिल्कुल बता दिया कि 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10 से, 120 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? इसमें क्या हुआ है, 6a तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, a स्क्वायर है, फिर उसमें से जो मेन है इसमें 2 माइनस करके फिर मल्टीप्लाई कर दिया गया है। 2 माइनस हुआ है सब में, जैसे यहाँ पे 9 से 2 माइनस हुआ 7 हुआ, 9 से 63 हो जाता है, 6 का 2 माइनस हुआ 6 चौक 24 हो जाता है। इसी तरह 2 माइनस करके हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर प्रश्न को आप देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जा सकता है। वो 186 है, फिर 564 है, फिर 1698 है, 18 है, 60 है। ये कैसे हुआ होगा और आपको लुप्त संख्या दी गई है। अब इसको आपको पैटर्न को फिल करना है। बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम का है। अब देखिएगा, आपको पकड़ना क्या है, सबसे बड़ी संख्या नहीं पकड़नी, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे। और जब आपको पता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ है, आप अगर संख्या ज्यादा बढ़ रही हो तो आप मल्टीप्लाई चेक कर सकते हैं, सर मल्टीप्लाई हुआ होगा। सर यहां से 18 से 60 हुआ है, ये तो समझ में आ रहा है सर 3 गुना से कुछ ज्यादा है। कितना है? 3 गुना से सर कुछ तो ज्यादा है, तो कर लो 3 गुना ज्यादा। सर 18 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 से, और जब 18 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 3 से तो कितना होता है सर, 54 आता है। 54 आपका आता है, और 54 में अगर 6 ऐड कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 60। क्या आएगा? 60 आ जाएगा। तो सर इसी तरह इसको भी फॉलो कर लेते हैं। सर 6 का मल्टीप्लाई करते हैं 30 से कर देते हैं, सर 3 से कर देते हैं, तो 60 का मल्टीप्लाई जब आप 3 से करोगे 180 आएगा। 6 यहां ऐड किया था तो 6 यहां भी ऐड हो जाएगा, तो आपका 186 आ गया। सर ये रूल तो फॉलो कर गया, मतलब समझ में आ गया। तो 186 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और जैसे ही आप 186 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका कितना आएगा, 186 को 3 से कर लीजिएगा, और जैसे 186 को आप 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 19 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट 186। देखिए 186 मल्टीप्लाई 3 कर लीजिए, 3 छाक 18, 3 का मल्टीप्लाई 8 18, 1 बचा, 3 का पहाड़ा 24 आएगा, 24 1 25 का 5 आएगा, 2 5 3 1 कम 3 2 5 आ जाएगा। 558 आ गया सर, इसमें भी 6 ऐड कर दीजिएगा, आपका कितना आ जाएगा, 564 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है सर, 564 को भी 3 से कर दीजिएगा, 3 से करके 6 ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये चेक करते रहिएगा। अब देखिएगा 3 का आप मल्टीप्लाई करेंगे सर कितना होगा, 12 आया, 1 बचा, 3 छाक 18, 19 का 9, 1 बचा, 3 बचे 15, 1 16 आ गया। अब देखिए यहां पे 6 हुआ तो कितना आ गया, 1698 आ गया। कितना आया, 1698। अर्थात हमें रूल पता हो गया कि मल्टीप्लाई 3 करके प्लस 6 कर देना है। रूल क्या है इसमें, मल्टीप्लाई 3 करके प्लस 6 का रूल फॉलो हो रहा है। तो आप देखिएगा 1698 को क्या करना है सर, 1698 को मल्टीप्लाई 3 कर देना है। सर 3 का मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 24 2 बचेगा, 29 आएगा, 2 करेंगे, 18 2 20 का 0 2 3 5 5094 आया। सर 5094 आया, ऑप्शन नंबर सी लगा दिए। लेकिन अभी आप एक चीज भूल गए, क्या किया था, 6 ऐड किया था। 6 ऐड किया था तो आपका 5100 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, 5100 सही हो जाएगा। जब आप करेंगे तो आपका कितना आएगा, 5094 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 6 कर दीजिएगा तो आपका 5100 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 3 से संख्या 5 हो रही है, 5 से 8 हो रही है, 8 से 13 हो रही है, 13 से 22 हो रही है। आगे कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है। तो 3 से सर 5 कैसे बन सकता है, तो आप नोट कीजिएगा सर, 3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से 6 आएगा, 6 से 1 माइनस कर दीजिएगा, सर कितना आएगा, 5 आएगा। सर कितना आया, 5 आया। सर 3 का हो गया, अब 5 का 8 कैसे हुआ होगा, तो आप देख लीजिए, 5 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, माइनस 2 कर दीजिएगा, आपका कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। फिर देखिए 8 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 का
मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 16 आएगा, 16 से 3 कर दीजिए, देखिए क्रम बढ़ता चला आ रहा है 1 2 3, तो 16 से -3 करेंगे तो 13 आ जाएगा। सर 13 आ गया, लेकिन आपको फिर क्या करना है सर, 13 से 2 को कर दीजिएगा, 13 से 2 को करेंगे 26 आएगा, 26 से 4 माइनस कर दीजिएगा 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। और अब 22 से क्या कर दोगे, ये भी 2 से कर दो, 22 का मल्टीप्लाई 2 44 हो जाता है। 44 से आपको 5 माइनस करना है, क्योंकि आपको पता है ऊपर से क्रम चला आ रहा है। सर यहाँ पे 1 माइनस हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ माइनस, यहाँ पर 4 हुआ, तो यहाँ पर आपका 5 होगा। तो 44 से 5 आप घटाओगे कितना आएगा सर, 39 आ जाएगा। तो 39 किसका आंसर आया, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पूरी प्लेलिस्ट में क्लासें अपलोड हैं, आप देख डालिएगा। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आखिर एक कैसे प्रश्न हुआ होगा। सर 3 है, 4 है दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अब देखिएगा इसमें अगर ये संख्या ऐड करके बनती तो काफी कम बननी चाहिए थी। कम कैसे बननी थी, तो सर 3 हो जाता, सर 4 3 7 हो जाता, 7 5 12, 12 3 15 होता है, तो 63 दिखा रहा है, 63 दिखा रहा। तो आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई कर लेना है। करना क्या है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। सर 3 का मल्टीप्लाई 4 से कर लेते हैं तो 4 होता 12 हो जाता है, 12 का मल्टीप्लाई 5 से कर लेते हैं 60 तो हो जाता है, 60 हो जाता है। और 60 को मल्टीप्लाई सर नहीं किया है इसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 3 कर दिया। समझे नहीं समझे, फिर से देखो, ये जो आपका पूरा सर्किल है, इसको इसने क्या किया है, नोट कीजिएगा, इसको इसने क्या किया, ये 3 से उठा करके ये पूरा क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। सर 3 गुणे 3 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 5 होता है, 3 चौको 12, 12 पंचे 60 हो जाता है आपका। और जब 60 होता है तो 60 में 3 आप ऐड करेंगे तो आपका कितना होगा, 63 होगा। समझ में आया कि मल्टीप्लाई करके इस वाली संख्या को जोड़ दिया गया है। तो इस पे भी चेक कर लेते हैं, 4 × 5 जा आपका 20 होगा, और 20 को 3 करेंगे 60 आएगा या 60 आएगा, और आपका 6 ऐड कर देंगे 66 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब 7 को इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21, 21 5 जा कितना 105 आ जाएगा। 105 आ गया सर, 105 लगा दें सही हो जाएगा। लेकिन हम फिर कह रहे हैं भाई, फिर गलत कर दिए आपने। क्या करना है, इन एग्जाम में आपको घबरा के उत्तर नहीं देना है। कैसे करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जब मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें ऐड क्या हो रहा था, ये वाली संख्या ऐड हो रही थी, तो इसको भी तो ऐड करोगे, तो ऐड कर दो, ऐड कर दो, तो 111 आपका बिल्कुल सही आएगा। 111 जिन लोगों ने आंसर दिया होगा वह बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। एक कैसे संख्याएं बनी होंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2 से सर 11 हुआ है, 12 11। अब देखिए हमने आपको प्लेस वैल्यू कहा था, याद कर लेना पहली क्लास में। अगर प्लेस वैल्यू याद करते तो आपको काफी आसानी थी। कैसे आसानी थी सर, 2 हुआ, 2 6 कितना हुआ, 8 हुआ। सर 8 नंबर पे क्या आता है, एच आता है। 8 नंबर पे क्या आता है, एच आता है, बिल्कुल प्लेस वैल्यू लिख दिया। सर 12 और 7 कितना होता है, 19 होता है। 19 नंबर पे क्या उनसा अक्षर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, यस आता है, बिल्कुल ऐड करके नोट कर दिया। तो सर इसको भी ऐड कर दो, 11 और 12 आपका कितना हो जाता है, 11 12 आपका 23 हो जाता है। और 23 नंबर पे क्या इकलौता आता है, डब्लू आता है। क्या आएगा, डब्लू आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं। लुप्त संख्या पर ज्ञात कीजिए, देखिए बीएड 2011 में पूछा जा चुका है। सर 28 है, 20 है, 7 है, 84 है, 35 है, 12, इसमें क्या हुआ है आखिर बता दो, फिर बता दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट हैं। तो आप देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 है सर, 7 है, फिर क्या हुआ है सर, ये तो समझ में आ रहा है सर। 7 चौक 28 हो जा रहा है, 12 सते 84 हो जा रहा है, 9 बचे 45 हो रहा है। लेकिन ये रूल क्या है सर, तो रूल नोट कर लो। 28 को भाग कर दो 7 से, 28 को क्या करना है, भाग करना है 7 से। 28 को जब आप 7 से भाग करोगे तो 4 आएगा। सर कितना आएगा, 4 आएगा। फिर आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देना है 5 से।
मल्टीप्लाई किससे करोगे? 5 से करोगे तो आपका 20 आ जाएगा, जो आपका बिल्कुल सही हो जाता। सर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सर दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 84 को क्या करना है? 12 से भाग कर दीजिएगा। सर 84 को 12 से भाग कर दीजिएगा तो कितना आएगा आपका? जब 84 को 12 से भाग करोगे तो आपका 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। और हमने ऊपर क्या कहा था? ऊपर जब 5 से किया है तो नीचे भी 5 से करोगे। तो सर 7 पचे 35 आ गया। समझ में आ गया कि हाँ ऐसे हुआ है। तो अब दूसरा प्रश्न कैसे करोगे? तो 45 को क्या करना है? 9 से कर दीजिएगा। 45 को 9 से कीजिएगा तो 45 को 9 से करोगे तो 5 आएगा। और जब 5 आएगा तो आपको क्या, यहां 5 कियो यहां 5 कियो तो आगे भी 5 होगा, तो 5 का 25 आएगा। 25 किसका आंसर सही आया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रूल बिल्कुल समझ में आया। 28 को भाग कर देना था 7 से, 84 को 12 से, फिर 45 को 9 से, फिर 5 से क्या मल्टीप्लाई कर देना था। 10 नंबर क्वेश्चन आपका ये था। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर एक ट्रिपलेट वाला आपको बता देते हैं। 4 क्वेश्चन आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप हमारे यहाँ पीडीएफ इसकी देख सकते हैं और इन 4 प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखिएगा एक ट्रिपलेट पर आधारित 15 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 15 नंबर का देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपलेट से रिलेटेड है इसलिए हम बता दे रहे हैं। वैसे हम 10 ही क्वेश्चन बताते जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे बता दिए हमने, लेकिन ये ट्रिपलेट वाला नोट कर लीजिएगा। ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस प्रमेय होता है। सर प्रमेय क्या होता है? सर कर्ण स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाता है। क्या स्क्वायर होता है? आधार स्क्वायर हो जाता है। अब बात करते हैं सर क्या होगा। सर जो ये भुजा होती है क्या हुआ? कर्ण हो गई, कर्ण हो गई और एक कर्ण हो गई। अब देखते हैं सर 4 का स्क्वायर करते, 3 का स्क्वायर करते कितना हो जाता है? सर 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। सर 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। 16 9 25 करते हैं तो 25 कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है। 25 कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे देखिएगा 5 13 12 होता है। सर 5 का स्क्वायर 25 होता है। 12 का स्क्वायर कितना है? 144 होता है। तब जाके आपका 169 होता है, जो कि आपका 13 यहाँ पे लिखा हुआ है। 17 माइनस 17 अगर मतलब इसका स्क्वायर किया गया होगा, इसका स्क्वायर किया होगा, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, 225 को माइनस करेंगे, 9 से 5 जाएगा 4, 8 6 आ जाएगा, 64 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 सही होगा? जी नहीं सही होगा, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था? स्क्वायर होता है तो 8 आपका सही हो जाएगा। 64 का स्क्वायर क्या होता है? 8 होता है, तो 8 आपका सही होगा, ना कि 64। तो समझ में आ गया? मतलब ट्रिपलेट कौन होते हैं? ट्रिपलेट नोट कीजिएगा 3 4 5 हो सकते हैं। ये आपके डायरेक्शन में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 5 12 13 होता है, 5 12 13 होता है और आपका 8 15 17 होता है, 8 15 17 होता है। अब एक ट्रिपलेट होता क्या है? जब आप ये लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर करेंगे, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर ये कर्ण स्क्वायर के बराबर आएगा। लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर के बराबर आएगा। ये पूरे 15 क्वेश्चन थे जिसमें हमने 11 करवाए। 4 आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके हल कर लेना, क्योंकि हमने सारे पैटर्न बता दिए। इसी तरह आपके एग्जाम में पैटर्न पूछे जाएंगे। चौथी क्लास थी रीजनिंग की, कंटिन्यू इसी तरह आपको पूरी क्लासें रीजनिंग की उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया है तो आप ये वीडियो देख करके अगर संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आगे। और अगर आप पूरी क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में देखिए, आप पूरी अपने रीजनिंग के नोट्स बना डालिए और कंप्लीट कर डालिए। और प्रीवियस ईयर पर ये प्रश्न थे। तो आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।